संडे के दिन जब मैं सुबह में उठी तो घड़ी देखी तो 12 बज रहा था। मेरा होश उड़ गया था और बगल में देखा तो मेरे बच्चे और मेरे पति भी नहीं थे। और मैं ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं 12 बजे तक सो रही थी और मुझे थोड़ा भी हल पता नहीं था कि मैं सो रही हूँ। अचानक मेरे पति आए और मुझे घड़ी दिखाए कि ये देखो कितना बज रहा है। मैं तो घबरा के जल्दी जल्दी उठी। अगर सच में मेरी सास रहती ना तो मेरी पिटाई करती। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी सास नहीं चाहेगी कि इसकी बहू है ना, उनकी बहू इतनी आलसी हो जाए। बट थैंक गॉड जब मेरी सास रहती है तो मेरा नींद 6 बजे ही खुल जाता है। लेकिन अभी तो मेरे दिमाग में चलता है कि कोई नहीं है, घर में सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, तो इसलिए मैं है ना जब छुट्टी रहता है तो बहुत सोती हूँ। और जब मैं सो रही थी तभी मेरे अचानक हस्बैंड आए, सामने मुझे उठाया और देखा, बोले कि ब्रश कर लो। ब्रश भी सामने लेकर आए, लेकिन मैंने उसका वीडियो कुछ भी नहीं बना पाई क्योंकि हर टाइम यार मोबाइल ऑन तो नहीं कर सकते है ना। तभी है ना ये इन्होंने में हमारे लिए नाश्ता वास्ता तैयार किया जिसमें चाय बिस्किट और फल वल कुछ कुछ था। और मैं है ना बहुत आलसी हो गई थी। जेठानी जी के घर गई थी तो 10-15 दिन से है ना हेयर में कोई ऑयलिंग नहीं कर रही थी। मेरा हेयर है ना झाड़ू की तरह हो गया था, खुद भी छूने का मन नहीं कर रहा था। और जब सुबह सुबह गई हेयर ऑयलिंग करने तो है ना पूरा नारियल तेल मेरा ऐसा जम गया था कि उसमें से थोड़ा सा निकल नहीं रहा था। इसलिए नारियल तेल के डब्बे को ले जाके मैंने धूप में रखा। और मेरी काम वाली तो आप लोगों को पता ही है यार, ठंडे का दिन हो और काम वाली अगर धोखा दे देती हो तो क्या होता है। मैं रोज रोज काम करते करते पता है गाइस मेरा 4 बज जाता है। तो आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे तो उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, दाल पालक वाली दाल, चावल, गोभी की सब्जी, चटनी, ये सब मैंने पूरा बनाया। और मेरे हस्बैंड उतना देर में बोले कि लाओ, मैंने झाड़ू लगा दिया था, मेरे हस्बैंड बोले लाओ मैं पोछा लगा देता हूँ। और वो अपनी बीवी का साथ देने के लिए पोछा लगाने चल दिए। और आज कैंडी का ट्रिमिंग भी हो रहा था जिसके कारण कैंडी ने अंश के बेड पे थोड़ा सा गंदगी मचा दिया था। पता नहीं कैंडी को क्या हुआ कि अंश के बेड पे सुसु कर दिया था, जिससे है ना अंश का बेड बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। तो हमने है ना गद्दे वद्दे को सूखने के लिए ऊपर रखा हुआ था। जब गद्दे ड्राई हो गए थे धूप में तब यहाँ पे अंश के डैडू अंश का फेवरेट चादर बिछा रहे हैं। और अंश को हम लोग है ना नीचे बेडशीट बिछा के इसलिए देते हैं क्योंकि अंश उस पे बैठ के खेलता है और बार बार वो खेलेगा उतरेगा तो बेड पे चढ़ना उतरना भी डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। और थोड़ा सा बेडशीट भी टाइट करना मदर के लिए डिफिकल्ट होता है, जिससे हम जब भी चलते फिरते रहते हैं तो नीचे बेडशीट रहता है तो मैं खींच के टाइट कर देती हूँ, जिससे बेडशीट भी सुंदर दिखता है। और यहाँ पे नहाने के बाद थोड़ा सा हस्बैंड ही फिर चाय लेकर आए और हमने चाय पिया, टीवी देखा। यही हमारा थोड़ा सा संडे का रूटीन। और इस दिन हमने है ना बहुत अच्छा अच्छा खाना भी बना के खाया जिसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि थोड़ा सा रील्स बनाया। तो गाइस कौन कौन संडे को मस्ती करता है और कौन कौन जाड़े के दिन में लेट सो के उठता है तो कमेंट सेक्शन में